गुहिल डायनेस्टी इज स्टार्टेड। गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गुहिल डायनेस्टी इज स्टार्टेड। गुहिल वंश की कौन सी शाखा का शासन प्रारंभ हो जाता है ना। इससे पहले पहले वाले भी गुहिल है, अब भी गुहिल है, लेकिन अब वाले गुहिल क्या है, सिसोदिया। पहले वाले गुहिल सिसोदिया, क्योंकि अब यहां से कौन आ गए, सिसोदा वाले आ गए। सिसोदा वाले आ गए इसलिए क्या कहलाए। आई बात सुन, मैंने बताया था कि पहले जो राजा वागड़ चित्तौड़ में नाम क्या क्या लगाते थे, रावल, और उनके जो बाकी भाई होते जिन गांवों में, ये नाम क्या क्या लगाते। तो ये तो भाइयों वाले गांव से है, तो ये नाम क्या क्या लगाएगा। तो ये मेवाड़ का पहला राजा है जिसने नाम क्या क्या लगाया। इससे पहले राजा नहीं लगाते, सामंत लगाया करते थे। राजा क्या लगाते थे, रावल। तो कोई पूछे रावल लगाने वाला अंतिम राजा कौन था, रतन सिंह। राणा लगाने वाला पहला राजा कौन है। यह मेवाड़ का पहला राजा था, ही वॉज फर्स्ट किंग ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ का पहला राजा था, ही वॉज फर्स्ट किंग ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ का पहला राजा था, ही वॉज फर्स्ट किंग ऑफ मेवाड़, जिसने राणा उपाधि का प्रयोग किया था। हु एडोप्टेड टाइटल ऑफ राणा। जिसने राणा उपाधि का प्रयोग किया था। हु एडोप्टेड टाइटल ऑफ राणा। जिसने राणा उपाधि का प्रयोग किया था। हु एडोप्टेड टाइटल ऑफ राणा। लाइन चेंज करके लिखो एक लाइन। देखो, रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था। रतन सिंह वॉज लास्ट किंग ऑफ मेवाड़। रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था। रतन सिंह वॉज लास्ट किंग ऑफ मेवाड़। रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था। रतन सिंह वॉज लास्ट किंग ऑफ मेवाड़, जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। हु एज्यूम्ड, एज्यूम की उसने। हु एज्यूम्ड टाइटल ऑफ रावल। जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। हु एज्यूम्ड टाइटल ऑफ रावल। जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। हु एज्यूम्ड टाइटल ऑफ रावल। इसको, इस लाइन को बॉक्स में बंद कर लो ताकि अलग से याद रहे ना, रतन सिंह के बारे में अलग से बात याद रह जाएगी। तो रावल वाली ब्रांच कहां पे आके खत्म हो जाती है, रतन सिंह पे, है ना। राणा वाली ब्रांच कहां से शुरू हो जाती है। अब उसको राणा ब्रांच बोल दो, क्योंकि उपाधि क्या थी, राणा। वो सिसोदा से आए थे इसलिए क्या बोल दो, सिसोदा। एक ही बात, सिसोदा वाले थे, उन्होंने नाम क्या क्या लगाना शुरू कर दिया, राणा। बनवीर सोनग्रा हार गया। बनवीर सोनग्रा किसकी तरफ से टैक्स लेता था, दिल्ली वालों की तरफ से, तो भाग के कहां गया, दिल्ली। तब दिल्ली में एक सुल्तान हुआ करता, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था। खिलजियों का राज खत्म हो गया। खिलजियों के बाद वहां नया वंश आ गया, और नए वंश का नाम क्या है, तुगलक। और तुगलकों का राजा बना हुआ, उसका नाम क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम है। बनवीर सोनग्रा भाग के उसके पास गया, उसने जाकर भाई मोहम्मद बिन तुगलक, अब से वहां से चित्तौड़ का तेरे को टैक्स नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि पहले मैं देता था, मेरे को तो कूट मार के भगा दिया वहां से। किसने, हमीर ने। ये हमीर कौन है, कि गुहिल है। कौन से काम का गुहिल आ गया, सिसोदा से आ गया। तो ने कहा चल मेरे साथ वापस बदला लेंगे। तो उधर से मोहम्मद बिन तुगलक वापस चित्तौड़ पे कब्जा करने के लिए आया। किसको हराने के लिए, किसके साथ, बनवीर सोनग्रा। अमीर को जब पता चला, अमीर ने कहा मोहम्मद बिन तुगलक इतनी दूर आके क्या करेगा, मैं सामने आ जाता हूँ। बांसवाड़ा में अपने एक जगह पड़ती है सिंगोली। कौन सी जगह है, कहां पर पड़ता है। अमीर सामने चला के जाता है, वहां सिंगोली जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को हरा के भगा देता है। इसका मतलब चित्तौड़ वापस अब शक्तिशाली हो रहा है, दिल्ली वालों को वापस यहाँ पे हरा रहा है। तो सिंगोली के युद्ध में हमीर ने किसको हरा दिया। इसका मतलब दिल्ली वालों की तरफ से अब किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा। देखो, सिंगोली के युद्ध में, इन बैटल ऑफ सिंगोली, खूब सारी है, एक मध्य प्रदेश में, गुजरात में, ये बांसवाड़ा। देखो, सिंगोली के युद्ध में, इन बैटल ऑफ सिंगोली, एक नाम के खूब सारे गांव हैं, उदयपुर 10 एक है भारत में, है क्या। हाँ। तो वो दिल्ली से थोड़ी जरूरी है, दिल्ली से है वो, मालवा की तरफ बैठा होगा, उधर से आ गया। वो ये थोड़ी है कि वहीं दिल्ली से उसने कहा पहले मैं दिल्ली जाऊंगा फिर चलूंगा इधर धीरे धीरे। लिखो, सिंगोली के युद्ध में, इन बैटल ऑफ सिंगोली, हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। वो तो दिल्ली का सुल्तान है, इसलिए अपने दिल्ली दिल्ली बार बार बोल रहे हैं। हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। हमीर डिफीटेड मोहम्मद बिन तुगलक। हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। हमीर डिफीटेड मोहम्मद बिन तुगलक। हमीर ने किसको हराया था, मोहम्मद बिन तुगलक। लोगों ने कहा, अरे यार हमीर क्या जोरदार आदमी है, गजब मेहनत कर रहा है, पहले चित्तौड़ छीन लिया, अब दिल्ली वालों में किसको हरा के भेज दिया, मोहम्मद बिन। तुम यार खूब मेहनत करो। उसने कहा नहीं साहब, मैं कौन हूं करवाने वाला, ये सब बरवड़ी माता की कृपा से हो रहा है। कौन सी माता की कृपा से, वो ये मानता था एक करवाने वाली जो भी माता जी है, माता जी कौन सी है,
तो उसने चित्तौड़ में किसका मंदिर बनवाया? देखो, उसने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया। इसने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनाया। ही बिल्ट बरवड़ी माता टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया। ही बिल्ट बरवड़ी माता टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में कौन सी माता जी का मंदिर बनवाया? नीचे एक लाइन लिखो यहीं पर, फिर मैं समझा दूंगा। लिखो, यह मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। टुटलरी डाइटी ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। टुटलरी डाइटी ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। टुटलरी डाइटी ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। अब सुनना, देखो, एक बात लिखना आप, और फिर मैं समझाऊंगा दोनों एक साथ। लिख लो, कुलदेवी बराबर बाण माता। जैसा मैंने लिखा वैसा वैसा उतार लो, फिर अपने बात करते हैं। क्लेंडाइट, बॉक्स में बंद कर लो इनको अलग से। सिंपल दो सवालों के जवाब तो ये है। कोई पूछे कि गोहिल वंश की कुल देवी कौन सी है, तो कौन सी है? बाण माता। कोई पूछे मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी कौन सी है, तो कौन सी है? बरवड़ी माता। कौन सी है? बरवड़ी। ये तो सिंपल है, चीजें हैं, मैं समझा देता हूँ है क्या। हमने दो टर्म यूज में ली, एक टर्म यूज में ले रहे हैं हम कुल देवी, एक टर्म यूज में ले रहे हैं हम इष्ट देवी। हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए, अपने सब का कोई ना कोई एक कुल है। हम किसी ना किसी एक वंश से संबंधित है, किसी ना किसी कुल से एक संबंधित है। तो हम सब के कुल की एक कोई फिक्स देवी है, वो कौन सी होगी? कौन सी होगी? कुल देवी। सबकी कोई ना कोई एक क्या है? कुल देवी। अब उस वंश के लोग अलग अलग बंट गए। आप जयपुर आ गए, आपके चाचा जी बेंगलोर चले गए होंगे, आपके पापा कहीं और बिजनेस करते हैं, एक ताऊ जी कहीं और रहते होंगे, सब अलग अलग चले गए। दादाजी का एक परिवार कहीं और शिफ्ट हुआ होगा, दूसरा कोई भाई है वो। उस कुल के लोग जहां भी जाएंगे उनकी कुल देवी तो फिक्स रहेगी। पर वहां जहां जाएंगे वहां की किसी लोकल देवी की ओर पूजा करने लग जाएंगे, वो इष्ट देवी है। वो क्या है? इसका मतलब कुल देवी कंपलसरी है, इष्ट देवी ऑप्शनल है। मेरी कुल देवी तो एक फिक्स है मेरी। मैं हो सकता है दो तीन माता जी मुझे लगेगी ये देवी आरएस प्री में पास करवा सकती है, ये मेंस में करवा सकती है, और ये इंटरव्यू में। तो मेरी इष्ट देवियां कितनी आई बात समझ में? कुल देवी तो एक है, वो तो है ही आपकी। उसके अलावा आप जिसकी भी पूजा कर लेते हैं वो कौन सी हो जाती है? इष्ट का मतलब होता है पूजा करना, आराधना करना, आराध्य देवी है वो आपकी इष्ट देवी है। तो जितने गोहिल हैं वो भले महाराष्ट्र के हैं, वो भले नेपाल के हैं, वो भले मेवाड़ के हैं, उनकी कुल देवी तो कौन सी है? पर इनकी ब्रांच कितनी थी? 24। 24 ने अलग अलग मान ली। तो इष्ट देवियां 24 भी हो सकती है, एक एक ने दो दो मानी तो 48 हो सकती है, एक एक ने तीन तीन मानी तो 72 हो सकती है। आई बात समझे? हमीर को ऐसा लगता था मेरे को ये चित्तौड़ दिलवाने वाली माता कौन है? बरवड़ी। कौन सी है? बरवड़ी। इसलिए उसने किसका मंदिर बनवाया? बरवड़ी माता का। और उसने अपने इष्ट देवी किसको मान लिया? बरवड़ी। अब आगे हमीर के बेटे पोते पड़पोते राज करते गए, तो उन्होंने कहा हमारे बाप की इष्ट देवी यदि बरवड़ी थी तो हमारी भी कौन है? समझ में आ गई बात? अच्छा, मेवाड़ एक बार गोहिलों के हाथ से निकल गया था, वापस मेवाड़ को गोहिलों के हाथ में लेके कौन है? हमीर। वापस मेवाड़ मेवाड़ डूब गया, मेवाड़ को वापस बचाने वाला कौन है? हमीर। इसलिए हमीर को बोलते हैं मेवाड़ का उद्धारक। क्या बोलते हैं? लिख लो, हमीर को मेवाड़ का उद्धारक। उद्धार का मतलब बचाना, डूबती हुई चीज को ऊपर लाना। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। हमीर इज नॉन ए सेवियर ऑफ मेवाड़। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। हमीर इज नॉन ए सेवियर ऑफ मेवाड़। हमीर को मेवाड़ का क्या कहा जाता है? उद्धारक। अब लिखो उपाधियां, क्या क्या उपाधियां थी हमीर की? टाइटल्स। मैं जैसा लिखूं वैसा एक बार उतार ले, फिर अपने बात कर लेंगे।
उतार लिया। एक एक आप पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पहले उधर वाला वाक्य बोलो केवल। विषम घाटी पंचानन क्या लिखा हुआ है? अब कोई सिंपल क्वेश्चन तो ये है, विषम घाटी पंचानन मेवाड़ के कौन से राजा को कहा जाता है? हमीर। किसे कहा जाता है? अब एक एक शब्द देखते हैं। 3 शब्द है, विषम घाटी पंचानन। विषम का मतलब होता है कठिन, विषम का मतलब कॉम्प्लिकेटेड, कठिन, टफ जो भी होता है। घाटी का मतलब होता है युद्ध, घाटी का मतलब हल्दी घाटी, हल्दी घाटी युद्ध भी पढ़ते हो आप, तो घाटी का मतलब क्या है? युद्ध। विषम का मतलब कठिन, विषम का मतलब कॉम्प्लिकेटेड, टफ, घाटी का मतलब युद्ध, पंचानन का मतलब होता है शीर्ष, पंचानन का मतलब लोयन, वह जो कठिन युद्ध में शेर के समान लड़ता है, वह जो टफ वॉर में लोयन की तरह लड़ता है, उसको क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन। क्या कहा जाता है? पंचानन का मतलब क्या होता है? घाटी का मतलब, विषम का मतलब कठिन युद्ध में शेर के समान लड़े, उसे क्या कह सकते हैं हम? विषम घाटी। आगे हम पढ़ेंगे हमीर वाली इस पीढ़ी में मेवाड़ में एक राजा होंगे, उन राजा का नाम है कुंभा। क्या नाम है? कुंभा ने किला बनवाया कुंभलगढ़। कौन सा बनवाया? राजा कोई महल माल या किला मंदिर दरगाह बनवाएगा, उनके बाद क्या लगवाएगा? अभिलेख। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा क्या होती है। तो कुंभा बाहर क्या लगवा रहा है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभा अपनी तारीफ करवाएगा तो बाप दादाओं की भी करवाएगा। और कुंभा कहता है भाई साहब हम उस हमीर के वंशज हैं जो क्या था? विषम घाटी। जो जितना कठिन युद्ध होता उसमें उतना ही भयंकर शेर की तरह लड़ता था, वो घबराता, कठिनाइयों से घबराने वाला बंदा नहीं था, इसलिए हमीर को क्या कहा गया? कौन सी प्रशस्ति में? भले बड़ी बात। उसी कुंभा ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है रसिक प्रिया। क्या नाम है? कोई राइटर बुक लिखेगा, इंट्रोडक्शन देगा, कुंभा लिखता मैं कुंभा, जिसने बुक लिखी है, बुक का नाम क्या है? रसिक। फिर वो कहता है अरे तुम मुझे जानते हो कि नहीं जानते, मेरे परदादा जी के नाम हमीर था, और वो क्या थे? तो हमीर की उपाधि क्या हो गई? ऐसा कौन सी किताब में लिखा हुआ है? कोई पूछेगा हमीर को वीर राजा कौन सी पुस्तक में लिखा गया है, या हमीर को रसिक प्रिया में क्या लिखा गया है, हमीर को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या कहा गया है? फिर अपने राजस्थान में एक इतिहासकार हुआ, उसका नाम है जेम्स टोड। क्या नाम था? अंग्रेजों का इतिहासकार था, अपने यहाँ पर बैठ के हिस्ट्री लिख के गया, तो जेम्स टोड है। जेम्स टोड कहता है भाई साहब वो प्रबल हिंदू था। क्या था? हिंदुओं में प्रबल पराक्रमी राजा था, पावरफुल राजा था, फॉर्मिडेबल था, जिसको कोई भी हरा नहीं सका। इसलिए जेम्स टोड ने उसको क्या कहा? तो मेवाड़ के कौन से राजा को जेम्स टोड ने प्रबल हिंदू कहा था? हमीर को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या कहा गया है? हमीर को वीर राजा कहाँ लिखा गया? याद रह जाएगी बातें। क्या क्या उपाधि हुई बताओ देखो। विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन कहाँ लिखा हुआ है? वीर राजा कहाँ लिखा हुआ है? प्रबल हिंदू किसने लिखा? हमीर कौन से गांव से गया था? अब देखो थोड़ी सी बात और सुनो, फिर अपने पढ़ेंगे। इस सिसोदा गांव की स्थापना करने वाला बंदा था, उसका नाम था राहब। क्या नाम था? नीचे एक लाइन लिखो, फिर मैं थोड़ा सा एक बात और बताऊं। नीचे अलग से एक लाइन लिखो, लिखो राहब ने सिसोदा गांव की स्थापना की थी। राहब फाउंडेड विलेज नेम्ड सिसोदा। राहब ने सिसोदा गांव की स्थापना की थी। राहब फाउंडेड विलेज नेम्ड सिसोदा। राहब ने कौन से गांव की स्थापना की? बॉक्स में बंद कर दो, अलग से, इसको अलग दिखना चाहिए आपको। अब एक बात सुन लो, आगे काम आएगी, लिखना नहीं। मेवाड़ में एक राजा हुए, उन राजा का नाम था कर्ण सिंह। क्या नाम था? या उन्हीं का एक नाम और है रण सिंह। क्या नाम है? कर्ण सिंह के एक बेटा हुआ, उसका नाम है श्याम सिंह। क्या नाम था? मेवाड़ में जो भी राजा होते हो नाम क्या क्या लगाते? रावल। क्या लगाते? तो जो भी राजा बनेगा वो क्या लगाएगा? रावल। तो रावल कौन बना? श्याम सिंह। बाकी जो भाई होंगे वो क्या लगाएंगे? राणा। तो राणा जो बना उस भाई का नाम था राहब। क्या नाम था? बड़ा भाई जो राजा बनेगा वो तो राजधानी रख लेगा, राजधानी चित्तौड़ है तो उसने क्या रख लिया? चित्तौड़। छोटे भाइयों को गांव मिलेंगे, किसी को कोई गांव, किसी को कोई गांव। तो राहब को कौन सा गांव मिला? कौन सा गांव मिला? यही होगा। अब इसके बाद रावल कौन बनेगा? इसका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता, खड़पोता, ऐसा ही कुछ होगा। तो यहाँ पे जाके एक रावल बन रहा है, उसका नाम है रतन सिंह। क्या नाम है? यहाँ इसके जो वंशज होंगे वो क्या बनेंगे? राणा। इसका बेटा, पोता, लगातार पीढ़ियां चलती जाएगी। यहाँ पर एक राणा बने, उनका नाम है लक्ष्मण सिंह। क्या नाम है?
तो जब चित्तौड़ का रावल कौन है? रतन सिंह। तब सिसोदा का राणा कौन था? रतन सिंह पर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी हमला कर देता। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया तो रतन सिंह ने अपने भाई बंधु जो आसपास थे उनको कहा आओ भाई सहायता करने के लिए। तो सिसोदा से सहायता करने के लिए कौन आया? साके में भाग लिया। मैंने कहा साके में सारे लड़ते हुए मारे जाते, इसलिए लक्ष्मण भी लड़ता हुआ मारा गया और इसके 7 बेटे लड़ते हुए मारे गए। कितने बेटे लड़ते हुए मारे गए? 7 बेटों में जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था अरी सिंह। क्या नाम था? और अरी सिंह का जो बेटा था उसका नाम था हमीर। अरी सिंह का बेटा था उसका नाम क्या था? कौन सिसोदा का कौन बंदा साके में लड़ता हुआ मारा गया? लक्ष्मण सिंह। आपने कितने बेटों के साथ? 7। उन 7 में बड़ा बेटा कौन था? इसका एक बेटा इसमें जिंदा रह गया और वापस चला गया था। उस एक बेटे का नाम था अजय सिंह। क्या नाम था? अजय सिंह। आप सुनो, लक्ष्मण सिंह का बड़ा बेटा कौन था? अरी सिंह। कौन था? अरी सिंह। ऐसा कहा जाता है कि अरी सिंह जो था वो जब तक ये लड़ाई नहीं हुई थी, उस लड़ाई से पहले की बात है, इसके पिताजी लक्ष्मण सिंह सिसोदा के क्या बने हुए? राणा। अरी सिंह बड़ा है तो लक्ष्मण सिंह के मरने बाद अगला कौन बनना चाहिए? अरी सिंह। राजकुमार हो गया, एक प्रकार का सामंत का बेटा तो हो गया। एक दिन अरी सिंह अपने कुछ दोस्तों के साथ में शिकार खेलने के लिए गया। जब वो शिकार करने के लिए गया तो दोस्त चल रहे हैं घोड़ों पर, साथ में वो घोड़े पर चल रहा है। रास्ते में दोनों तरफ खेत है, बीच में एक रास्ता जा रहा है। रास्ते में एक लड़की अपनी भैंस को पानी पिलाने के लिए जा रही थी। इसके साथ में जो दोस्त थे उनमें से किसी एक दोस्त ने उस लड़की को कमेंट कर दिया, कुछ लड़की को छेड़ दिया कोई। उस लड़की को गुस्सा आया, उस लड़की ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो जो उसके हाथ में रस्सी थी, वो रस्सी पता नहीं उसने कैसे घुमा के यूं फेंकी कि घोड़े के पैरों में गई, घोड़ा और घुड़सवार दोनों नीचे। साथ वालों ने देखा क्या हुआ क्या हुआ? किसी ने कहा अरे इसने उस लड़की को छेड़ दिया था, वो लड़की भगवान जाने कैसे रस्सी घुमा के गई, ये नीचे चित आया। और लड़की चुपचाप आगे बढ़ गई, वो बोली नहीं इनसे कुछ। साथ वालों ने कहा खड़े हो जा, कपड़े झाड़ ले, हमने वीडियो नहीं बनाया तेरा। वरना आजकल तो वीडियो बना लेते हैं लोग। पर उनको लगा कि यार लड़की ट्रिक गजब खेल गई यार, गजब बहादुर लड़की है, और इस प्रकार गिरा के चली गई, डर भी नहीं लगा उसको कि हम 6-7 लोग हैं। और अब वो अपना शिकार खेलने में बिजी हो गए। तब अपने राजस्थान में सबसे अच्छा शिकार माना जाता जंगली सुअर। किसका शिकार? और जंगली सुअर बड़ा खतरनाक जानवर होता है, जल्दी से मरता भी नहीं जंगली सुअर। हरी सिंह ने जंगली सुअर के तीर मारा, जंगली सुअर के तीर लगा, पर वो मरा नहीं, वो भाग गया खेत के अंदर। खेत के अंदर भागा तो हरी सिंह को लगा खेत के अंदर घुस के पकड़ के लाऊंगा इसको। हरी सिंह जब खेत में घुसने लगा, आगे वही लड़की जो सुबह भैंस को पानी पिलाने के लिए जा रही थी, वो आगे खड़ी थी। उसने कहा अरे किधर? अरे खेत दिख नहीं रहा, घोड़ा लेके अंदर घुसोगे तो खेत पूरा बर्बाद हो जाएगा, बार बार। हरी सिंह ने कहा अरे मेरा वो शिकार चला गया, सुअर चला गया। उसने कहा तू बाहर रह, मैं तेरे उस सुअर को पकड़ के ला दूंगी, पर तू बाहर रह, खेत के अंदर नहीं घुसेगा। उसने कहा जंगली सुअर है, मार देता है आदमी को। उसने कहा ऐसे जंगली सुअर डेली पकड़, तू बाहर खड़ा रहे। वो लड़की अपना तीर कमान उठाती है, अंदर जाती है, जंगली सुअर को मारती है, घसीटते हुए बाहर लाती है। और हरी सिंह को लगता है इतनी बहादुर लड़की, सुबह तो अपने उस घुड़सवार को पटक गई थी, अब किसको मार के आई है? जंगली सुअर को घसीट के अकेले लेके आई। और हरी सिंह ने पूछा कि ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा? हरी सिंह को पता चला, हरी सिंह उसके पिताजी के पास गए और उसके पिताजी को जा कहा कि भाई मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूं। सिसोदा का राजकुमार खुद शादी करना चाहता है, साधारण किसान बेचारा क्यों मना करता? उसने कहा भाई अभी ले जाओ हाथों हाथ। 5-7 दोस्त आए हुए थे, हाथों हाथ ही वहां पे ब्याह करके आ गया। पर हरी सिंह को ये लगा कि यार अब पिताजी को जा क्या कहेंगे? भाई पिताजी को जाके ये तो कैसे कहेंगे मैं शिकार करने गया था खुद ही हो गया? भाई ये तो नहीं कहा जा सकता ना। तो उसने अपने माँ को और भाइयों को जाके बताया भाई मैं ऐसे ऐसे ब्याह करके आ गया, और पिताजी को बताऊंगा तो पिताजी गुस्सा करेंगे। तो माँ और भाइयों ने कहा कि ठीक है तू बता ही मत एक बार। अब लंबा चौड़ा इलाका था, उस गांव में अपने वो घर है, वहां पे रह जाओ, धीरे धीरे बात ठंडी मीठी पड़ेगी तब बता देंगे अपने। तो ये हरी सिंह अपने इस एक रानी को अलग ही गांव के अंदर रखा करता था। इनके एक बेटा हुआ, बेटे का नाम रखा गया हमीर। क्या नाम रखा गया? इन बिटवीन ये चित्तौड़ वाली लड़ाई होती है। चित्तौड़ वाली लड़ाई के अंदर लक्ष्मण सिंह, हरी सिंह और उसके 6 भाई लड़ते हुए मारे जाते। एक भाई बचता है, भाई कौन है? अजय सिंह। तो वो सिसोदा का क्या बना? सामंत। पर उसको पता था कि भाई मेरा जो भाई था बड़ा हरी सिंह, उसकी वाइफ और उसका बेटा अलग गांव में रहते हैं। वो गया, उसने जाकर भाई भाभी जी, भले ही पिताजी को मेरे भैया किसी भी वजह से ना बता पाए हो, पर आपका हिस्सा तो है ही हमारे घर में, अब आप यहाँ मत रहो, आप वहां चलो, वहीं रह जाओ। तो हमीर और हमीर की माँ वहीं सिसोदा में आके रहने लग गए। पर सामंत कौन बना हुआ है वहां का? अजय सिंह। भाई बड़ा वो था, बचा हुआ वो, तो वो बना हुआ है। इस सिसोदा के आसपास में कोई डाकू था, उस डाकू का नाम मुंजा। क्या नाम था? और मुंजा ने बड़ा यूं किसानों को तकलीफ देना शुरू किया। वो किसानों की फसलें उठा के ले जाता, उनके पशु खोल के ले जाता, लोग बड़े परेशान थे। तो अजय सिंह के पास है, उन्होंने अजय सिंह को कहा कि भाई ये मुंजा तंग करता है यार, तू हमारी हेल्प कर।
तो अजय सिंह ने अपने बेटे को भेजा। अजय सिंह के बेटे का नाम था सज्जन सिंह। क्या नाम था उनका? सज्जन, जाओ और जाके उस डाकू को मार के आओ। पर सज्जन सिंह डाकू को मारने के लिए गया, पर डाकू ने सज्जन सिंह को कूट दिया। तो सज्जन सिंह वापस आया बेचारा। उसने कहा डैडी यार पार नहीं पड़ी, और उधर तो उसने मेरी मूंज बना के रख दी यार मुंजा ने, मैं हरा ही नहीं सका। हमीर वहीं खड़ा था, हमीर छोटा था, 13-14 साल का ही था। उसने कहा चाचा जी प्लीज एक बार मुझे जाने दो। अजय सिंह ने कहा यार तू अभी बच्चा है, पहले कभी गया भी नहीं किसी युद्ध के अंदर, तेरे को यार यूं भेजने का जी नहीं करता मेरा, कि तेरी माँ कहेगी कि भाई इसके पिताजी नहीं, इसलिए चाचा हर कहीं भेज देता है इसको। अमीर ने कहा चाचा जी इतनी चिंता मत करो, पहले इस्तेमाल करो। हमीर गया, हमीर मुंजा बालेचा का सिर काट के लाता है, वो जो डाकू था उसको मार के आता है। और अजय सिंह ऐसे आवाज मेरे चीते, तेरे में तेरे पिताजी के गुण है, तेरे पिताजी भी इतने ही बहादुर थे, मैं तो वैसे भी इस सीट पर इसलिए बैठा हुआ हूं क्योंकि तुम छोटे थे, बाकी हिसाब तो तेरे पिताजी का है। भाई यदि लड़ाई ना होती तो लक्ष्मण सिंह के बाद कौन बनता? अरि सिंह। अरि सिंह के बाद कौन बनता? हमीर। तो अजय सिंह ने अपने भतीजे को बना दिया। तो उसने सिसोदा किसको दे दिया? हमीर को। यही हमीर बाद के अंदर बनवीर सोनग्रा को हराता है, बनवीर सोनग्रा को हरा के चित्तौड़ पे क्या कर लेता है? कब्जा। पर अजय सिंह का खुद का बेटा कौन था? सज्जन सिंह। वो बड़ा नाराज हुआ और उसने अपने पिताजी को कहा कि बापू सेहत के लिए तुम हानिकारक हो, और ऐसे कैसे कर सकते हो यार, मेरे को भी तो बना सकते थे, चाचा जी वाले ताऊ जी वाले बेटे को बना दिया आपने, पापा मेरे हो बना रहे हो उसको। सज्जन सिंह नाराज हुआ, सज्जन सिंह नाराज होकर चला गया महाराष्ट्र। कहां चला गया? सिसोदा से कहां चला गया? उस सज्जन सिंह की 19वीं पीढ़ी में महाराष्ट्र में पैदा हुए महाराज छत्रपति शिवाजी। कौन पैदा हुए? महाराज छत्रपति। और शिवाजी ने चीख चीख के कहा कि हम सिसोदा से आए इसलिए हम सिसोदिया हैं, हम सिसोदा से आए इसलिए क्या है? तो जो गोहिलों की 24 ब्रांच उनमें एक ब्रांच शिवाजी वाली है। तो शिवाजी ने ये भी बाद में क्या थे? सिसोदिया। तो सिसोदिया क्यों है वो? क्योंकि सिसोदा से गए थे। कौन से गांव से गए थे? तो जो भी सिसोदा से निकले वो सारे के सारे क्या कहलाए? पल्ले पड़ गई बात। हमीर के बाद मेवाड़ में जितने राजा बनेंगे नाम क्या लगाएंगे? राणा। सिसोदिया लगाएंगे और क्या लगाएंगे? राणा। हमीर से पहले वाले क्या लगाते थे? रावल। क्या लगाते? रावल। अगला राजा लिखो। क्योंकि आगे आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप लिखो वहां पढ़ोगे कि शिवाजी ने खुद को सिसोदिया कहा, फिर आपको लगेगा यार सिसोदिया तो वही है जो सिसोदा से गए थे, ये क्यों कह रहा है? तो वो ध्यान रखना आपने। अब जितने भी राजा बनेंगे नाम क्या क्या लगाएंगे? रण। अब कौन है अगला राजा? कौन है? रण लखा। कौन है राजा? देख कल मैंने बताया था कि सामोली वाला अभिलेख कहता है कि जावर में खनिज निकलते हैं। जावर में क्या निकलते हैं? जावर में बेसिकली 3 खनिज निकलते हैं, सीसा, जस्ता, चांदी। क्या क्या निकलते हैं? एक मैं और बताऊं, आगे ज्योग्राफी में भी काम आएगा। जहां सीसा जस्ता मिलेगा वहां चांदी मिलेगी, जहां शीशा जस्ता मिलेगा वहां क्या मिलेगी? होता ये होता तो शीशा जस्ता ही, 98% तो शीशा जस्ता ही होता है, कोई 1-2% वहां पर क्या होती है? तो जावर में शीशा जस्ता तो पहले निकल रहा था, पर इनसे चांदी वहां नहीं निकल रही थी। चांदी यदि किसी के टाइम निकली तो किसके टाइम निकली? कहां से? तो कोई पूछेगा जावर में चांदी की जो खान है वो किसके टाइम में निकली थी? किसके टाइम? देखो, जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई। सिल्वर माइन वॉज फाउंड एट जावर। जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई, सिल्वर माइन वॉज फाउंड एट जावर। जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई, सिल्वर माइन वॉज फाउंड एट जावर। जावर में किसकी खान प्राप्त हुई? अब मुझे बताओ कि यदि जावर में चांदी की खान प्राप्त हो रही है तो मेवाड़ की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है बुरी हो रही है? अब मेवाड़ वालों को चांदी मिल गई तो मेवाड़ वालों की चांदी चांदी होगी। क्या होगी? हम यही तो कह रहे हैं, हम प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और राजस्व व्यवस्था, ये राजस्व रेवेन्यू बढ़ रहा है अपने आप में, राजस्व व्यवस्था। इस लखा के टाइम में एक व्यक्ति है, उसका नाम है छितर बंजारा। क्या नाम बंदेगा? बंजारा एक जाति होती है। बंजारा क्या होती है? पहले जातियों के अलग अलग काम होते, जो जिस जाति का उसका वही क्या हुआ करता काम। बंजारों का काम था व्यापार करना। बंजारों का काम क्या था? ये घुमक्कड़ व्यापारी थे, घूम घूम के बिजनेस करते। बैलगाड़ियां लेके रखते, आज इस गांव में आए, 10 दिन यहाँ रुके, सामान बेचा, फिर 10 दिन इस गांव में, 10 दिन इस गांव में, 10 दिन इस गांव, घूम घूम के व्यापार करते। नोमेडिक, नोमेडिक थे, घुमक्कड़ व्यापारी हुआ करते, नोमेडिक मर्चेंट हुआ करते। कौन? बंजारे। अच्छा, व्यापार करेंगे तो पैसे कम होंगे कि ज्यादा? व्यापार पैसे वाली चीज है। तो छितर बंजारे नाम के एक व्यापारी के पास में खूब सारे पैसे आए, तो उसने एक झील बनवाई। उदयपुर के पास एक गांव था, उस गांव का नाम था पिछोली। क्या नाम था? गांव का नाम क्या था? पिछोली में झील बनाई, इसलिए आजकल अपने उसको बोलते हैं पिछोला।
क्या बोलते हैं? अब दो सवाल। एक सवाल तो ये कि पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? चित्र बंजारे ने। एक सवाल ये कि पिछोला झील का निर्माण कौन से राजा के टाइम हुआ था? एक सवाल ये कि बंजारे कौन होते हैं? घुमक्कड़ व्यापारी। कौन होते हैं? याद रखना, ये आईएएस में सवाल पूछा हुआ है। बंजारे कौन होते हैं? घुमक्कड़। फिर वो चार ऑप्शन दे देता है। पंजाब में सेना में लड़ने वाले सैनिक, है ना। घूम घूम कर उपदेश देने वाले सूफी संत, घूम घूम कर व्यापार करने वाले एक जाति। एक आध और लिख देता है, ग्रासिया महिला के नाक का एक आभूषण। किसी को लगता है आभूषण होगा, नाक में पहनती होगी बंजारा कहीं पर, तो बंजारे घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं। कौन होते हैं? हाँ, लिखो। चित्र बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। चित्र बंजारा बिल्ट लेक पिछोला। चित्र बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। चित्र बंजारा बिल्ट लेक पिछोला। पिछोला झील का निर्माण करवाया था, बिल्ट लेक पिछोला। कोष्टक में लिख लो, घुमक्कड़ व्यापारी, नोमेडिक मर्चेंट। नोमेडिक मर्चेंट, घुमक्कड़ व्यापारी। बंजारे कौन होते हैं? घुमक्कड़ व्यापारी। मैं बताऊं, आज भी है ना पश्चिमी राजस्थान में, तो मेरे को याद है गांव में छुट्टियां जब हुआ करती तो सुबह खेलने के लिए जाते, या सुबह दोस्तों के साथ इधर उधर जाते, और शाम तक पूरे दिन घूमते रहते। शाम को मम्मी कहती बिणजार होएगे क्या, सारा दिन घूमता रहता तू, कोई बंजारा थोड़ी है। इसका मतलब बंजारों का काम क्या था? घूमना ही उनका काम हुआ करता। इसलिए फिल्मों में कहना थे बंजारापन, आवारापन, घूम रहे हैं आवारा, इधर उधर यायावर हो रखे हैं। वो कौन है? बंजारे। तो बंजारे कौन होते हैं? घुमक्कड़ व्यापारी। तो एक बंजारा, उसका नाम क्या है? छितर, और उसने क्या बनवा दी? झील। कौन सी झील? उदयपुर में पड़ती है अब तो पिछोला झील। इस पिछोला झील के पास में एक चबूतरा बना हुआ, उसको बोलते हैं नटनी का चबूतरा। क्या बोलते हैं? आप लिख लो, फिर मैं समझाता हूं। इस झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा इज लोकेटेड नियर दिस लेक। इस झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा इज लोकेटेड नियर दिस लेक। इस झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा इज लोकेटेड नियर दिस। नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा इज लोकेटेड नियर दिस लेक। इस झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा इज लोकेटेड नियर दिस लेक। इस झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा इज लोकेटेड नियर दिस लेक। नट एक जाति होती है जो रस्सी का खेल दिखाती है। रस्सी खेल मतलब दो पोल बांध दिए, एक पोल यहां बांध दिया, एक पोल यहां बांध दिया, फिर इनके बीच में क्या बांध दिया? रस्सी। और जो नट की पत्नी होती है, नट की पत्नी इसलिए क्या होगी? नटनी, वो इसके ऊपर चलती है। ये रस्सी वाला खेल है पूरा, है ना। तो एक बार कोई नट राणा जी के दरबार में आया, उसने राणा जी को आगे, राणा जी मैं नट हूं, रस्सी का गेम दिखाता हूं। राणा जी ने कहा कौन सी बड़ी बात है, दुनिया के सारे नट क्या दिखाते हैं? रस्सी का खेल। उसने कहा मैं अच्छा दिखाता हूं। क्यों भाई, ऐसा क्या अच्छा दिखाता है? उसने कहा मेरी नटनी पिछोला क्रॉस कर सकती है। क्या क्रॉस कर सकती है? पिछोला के दोनों साइड मेरी पोल बांध दी जाए और रस्सी बांध दी जाए तो मेरी नटनी क्या क्रॉस कर जाएगी? राणा जी ने कहा मैं मिला सुबह से मजाक करने के लिए, पिछोला पता है तेरे को इतनी लंबी दिखती नहीं है यहाँ से वहां तक, और तू करा पिछोला क्रॉस कर जाएगी। और उसने कहा कर जाए तो राणा जी ने कहा आधा मेवाड़ दूंगा, मैं आधा मेवाड़ रखूंगा, आधे मेवाड़ का राजा तू, ये नटनी पिछोला क्रॉस कर जाए। उसने कहा संडे को करवा लो। और घोषणा करवाई गई कि भाई संडे को नटनी क्या क्रॉस करेगी? पिछोला। और यदि वो पिछोला क्रॉस करती है तो राणा जी उसको क्या दे देंगे? मेवाड़ का आधा राजा नट को दे दिया जाएगा। मेवाड़ का आधे राजा का राजा कौन होगा बाद में? नट। और भाई पूरा मेवाड़ के दूर दूर से लोग देखने के लिए अगर गोड़ लगी, सट लगी जोरदार वाली, और सारे लोग, और नटनी भाई आधी पिछोला क्रॉस करके, कितनी पिछोला क्रॉस करेगी, और सारी जनता आउटिंग करेगी, यस कम ऑन, थोड़ा सा और बताए। सब लोग राजी। बस एक राणा जी का कलेजा बैठे बैठे धक धक करे। और राणा जी सोचे इधर वाला आधा दूं, इधर वाला, इधर से टैक्स आता है 20,000, इधर से आता है 18,000, इधर वाला दे देता हूँ, थोड़ा बच जाएगा, 2,000 का तो फायदा हो जाएगा। इतने में राणा जी नोटिस किया कि उनके पास उनके मंत्री बैठे, अक्षपटलिक संधि विग्रह विस्काधिराज बंदीपति अमात्य जो बैठे थे, वो भी राजी हो रहे, मजा आ गया, मजा आ गया, थोड़ी सा बचाया, थोड़ा सा बचाया। तो राणा जी ने पास में जो मंत्री बैठा उसको कह रहे मंगते तू किस बात का राजी हो रहा है? उसने कहा देखो थोड़ा सा बचाया, बस क्रॉस होने वाला, कितना अच्छा चल रही है ना वो। अरे अरे सुन लिचड़ मेरी बात, यदि ये पिछोला क्रॉस कर गई तो मुझे आधा मेवाड़ देना पड़ेगा, और यदि इसको आधा मेवाड़ दिया तो फिर मैं आधे मेवाड़ का राजा बचूंगा, और यदि मैं आधे मेवाड़ का राजा हूं तो मंत्री भी आधे होंगे, फिर 12 मंत्री क्यों रखूंगा? मंत्री मेरे कितने होंगे? 6। तू जाएगा? उसने कहा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो राणा जी ने कहा सोच ले। तो उसको अब क्या किया जाए? तो उसका बच्चा पास में खेल रहा था, 2-4 साल का बच्चा था, उस नटनी का पास में खेल रहा है। उसने उसका इधर अरे थप्पड़ मारा खींच, थप्पड़ मारा, बच्चा रोया, मम्मी मम्मी। कहीं भी हो उसको दो चीजों का पता हमेशा चल जाता है, ये तो कहीं भी दूध उफड़ता हो। मेरे आज तक समझ नहीं आया कि लड़कियों तुम्हारे नाक में ऐसी कौन सी ग्रहणांद्रियां है कि तुम्हें दूर से, लड़कियों को नहीं महिलाओं को तो पता चलता है, मम्मियों को सबको पता चलता है, दूध उफड़ने का पता चलता है। मेरा कई बार ऐसा हो रखा है कि रसोई में मैं वहीं चूल्हे के पास बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ या बैठा हूँ चाय पी रहा हूँ, मम्मी बाहर बाड़े में है कहीं पे जहाँ दूध निकल रहा है, वहां गायों के पास है, वहां पर है, और मम्मी भाग के आती है, अरे तेरे सामने दूध उफड़ गया, तेरे को दिखाने। मैं तो हाँ उफड़ गया क्या? तू यही बेटा था, ध्यान नहीं दे रहा है तू, तेरे को सुगंध नहीं है। मेरे को तो नहीं है, वो तो कोई बात नहीं, तेरे को कैसे आई?
पर महिलाओं में ये भाई भगवान ने सेंस दिया अलग से। एक ये दिया कि उनका बच्चा कहीं भी रो इनको पता चल जाता है। 100 बच्चों में अपने बच्चे का रोना तो माँ पहचान जाए, और बेचारी जैसे सुना बच्चा रो रहा है उसका ध्यान गया, ध्यान का ही खेल है, पूरा कंसंट्रेशन का गेम है, कंसंट्रेशन भटका उसका, गिर गई। वो अंदर गिर गई, सारे अवाक, अरे मर गई बेचारी। और राणा जी खड़े, राणा जी का मजा आ गया, जीत गए जीत गए। वो बड़ा नट वहीं था, उसने कहा राणा जी आपकी जीत हार की लग रखी है, मेरी तो गृहस्थी बर्बाद हो गई। एक नटनी थी वो गिर के मर गई। राणा जी ने कहा चिंता मत कर, एक चबूतरा बना देंगे, तुम कई बार यहाँ पर आगे फिर ले लिया करके। किसका चबूतरा है? तो नटनी का चबूतरा कहाँ बना हुआ है? पिछोला जी। किसके पास बना हुआ है? पिछोला। एक बात और सुनो, जैसे हम एक रियासत पढ़ रहे हैं मेवाड़, वैसे एक रियासत और थी बूंदी। कौन सी रियासत थी? हाड़ा चौहानों की रियासत थी। कौन से चौहानों की? चौहान वंशधार चौहानों में कौन से चौहान थे? हाड़ा। जैसे गोहिल है, गोहिलों में कौन से गोहिल है? सिसोदिया। वैसे चौहान थे, चौहानों में कौन थे? हाड़ा। तो हाड़ाओं की जो लड़कियां शादी होकर जाती थी उनको बोलते हाड़ी रानी। क्या बोलते? हाड़ाओं की लड़की इसलिए क्या हो जाया करती हो? हाड़ी रानी। तो लाखा जी को एक हाड़ी रानी से ब्याह करके गए। ब्याह होने के कुछ 2-4 दिन बाद में लाखा जी एक बार उस रानी के पास महल में बैठ के खाना खा रहे थे, तो लाखा जी ने यूं ही स्वाभाविक रूप से पूछा कि मन लग गया तुम्हारा? रानी ने कहा हाँ। तो भी तुम ये उदास उदास सी रहती हो, और प्लीज यदि मन नहीं लगे तो घूम के आना, बाहर निकलना, अंदर अंदर क्या महल में बैठी रहती हो? नौकरों को नौकरानियों को लेके जाना, बाहर चित्तौड़ देखे ना, बहुत सुंदर हमारा चित्तौड़, तुम देखोगे तुम्हारा मन लग जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं देख लिया, कैसा लगा? देख लिया? तो ठीक है। लाखा जी ने कहा ठीक है केवल। उसने कहा अच्छा है। लाखा जी ने कहा नहीं ढंग से देख, पूरा आगे से देख क्या? उसने कहा ना अच्छा है वैसे तो, पर बूंदी जैसा नहीं है, क्योंकि खुद कहाँ की थी। और महिलाओं को पियर से अच्छा कुछ नहीं लगा, पियर की छिड़कली चौकी लगे। और उसने कहा बूंदी अच्छा है, और लाखा जी खाना खा रहे थे, जैसे ही उसने कहा बूंदी अच्छा, लाखा जी का हाथ में बीच में रह गया। लाखा जी ने कहा ये रिपीट करना लाइन। उसने कहा अरे बूंदी बहुत अच्छा है, और आप इस बार आओ, पिछली बार तो आप शादी में आए तो दूल्हा तो कहाँ घूमने जाए, इस बार आओ मैं दिखाऊंगा, बूंदी बूंदी है। लाखा जी ने कहा चित्तौड़ से अच्छा है। तो उसको लगा कि नाराज हो रहा है बंदा। उसने कहा ना ना ऐसी कोई बात नहीं, खाना खाओ, आप खाना खाओ। लाखा जी ने खाने की बात नहीं, पहले ये बता चित्तौड़ अच्छा है बूंदी अच्छा? उसने कहा नहीं चित्तौड़ भी अच्छा है। लाखा जी ने कहा सीरियसली बता, चित्तौड़ अच्छा है या बूंदी अच्छा है? उसने कहा बूंदी। लाखा जी ने हाथ धोए बाहर आए, सेनापति को बुलाया, ऑर्डर दिया कि बूंदी पर आक्रमण करेंगे। इस दुनिया में चित्तौड़ से अच्छा किला नहीं है, और यदि रानी का कहना है कि चित्तौड़ से अच्छा क्या है? बूंदी, तो गिरा दिया जाए, चित्तौड़ अच्छा रहना चाहिए। मंत्री संतरी भाग के, उन्होंने कहा लाखा जी क्या कर रहे हो यार, 3 दिन पहले वहां पे तोरण मार के आए थे, आज वहां जाके अपने तलवारें मारेंगे, कितने बुरे लगेंगे, लोग कहेंगे ठीक जमाई है, तीसरे दिन लड़ने के लिए आ गए आप। लाखा जी ने कहा मैंने सौगन खाई है कि जब तक बूंदी के किले को गिराया नहीं जाएगा मैं अन्न और जल ग्रहण। उस रानी को बुला के लगा, डाकी को क्या कह दिया तूने? रानी आई, रानी ने आकर अब मैं आपसे मजाक भी नहीं कर सकती क्या? लाखा जी ने कहा नहीं मैंने तेरे से 3 बार पूछा था, सीरियसली बता दे, और तूने कहा था कि नहीं सबसे अच्छा क्या है? बूंदी। अब तो बूंदी गिराया जाएगा भाई साहब। बाद में कोई मंत्री थे सियाने, उन्होंने कहा लाखा जी एक काम करते हैं, चित्तौड़ के बाहर एक कमरा बनाते हैं और कमरे पे लिख देते हैं बूंदी का किला। नकली बूंदी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? और एक बार आप ये बूंदी गिरा दो, खाना वाना तो खा लो, और असली बूंदी का आज क्या 6 महीने बाद 12 महीने बाद जाके गिरा देंगे, अभी नया नया ब्याह है, अभी आक्रमण करने जाएंगे, बुरे लगेंगे। लाखा जी ने कहा जो करना फटाफट करो, भूख लग रखी है। हाथों हाथ चित्तौड़ के बाहर एक कमरा बनाया गया, कमरे के ऊपर लिखा गया बूंदी का किला। इधर लाखा जी पूरी सेना लेके, पूरा माहौल पूरा बनाया एकदम, सेना लेकर रवाना हुए और बाकायदा घोषणा की कि राणा लाखा बूंदी पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं, यदि कोई बीच में आने की कोशिश करेगा तो नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा उसे। एकदम पास में घर पास में जाकर बस वो रहा बूंदी किला, एक तीर मारो, एक तीर में तो नीचे आ जाए। लाखा जी जैसे ही एक तीर चलाने लगे, सामने की तरफ से एक तीर है। लाखा जी ने कहा देखो रे उधर कौन है? अभी भी अपने देखो एक रिवाज होता है कि जैसे मान लो अपने घर में बहन की शादी है, तो बहन जब विदाई होकर जाती है तो अपने परिवार का कोई पुरुष भी साथ में जाता है, भाई भतीजा चाचा कोई ना कोई जाता है, वह बहन के साथ में बढ़ जाता है। तो ये हाड़ी रानी जब शादी होकर आई थी तो इसका एक 15 साल का भाई साथ में आया था, उसका नाम था कुंभाहाड़ा। क्या नाम था? सैनिक उधर गए, उधर जाके वो देखा कि वो कुंभाहाड़ा उधर खड़ा खड़ा तीर चला रहा है, उस कुंभाहाड़ा को पकड़ के लाए। तो लाखा जी का यहाँ बड़ा साड़ा है, ये चला रहा है उधर तीर। उसने कहा छोड़ो छोड़ो, पहले एक बात बताओ, ये मैंने सुना है कि यार तुमने ये जो कमरा बनाया ये कोई नकली बूंदी बनाई है? कहा यार साइड में लाखा जी को कसम पूरी करने दे एक बार। उसने कहा नहीं, जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है, बूंदी भले असली हो भले नकली, बूंदी नहीं गिरेगी। मेरे आंखों के सामने तुम ये कैसे कर सकते हो कि बूंदी गिरा दी? तुम तो अभी इस नकली बूंदी गिरा के जश्न और मनाओगे, और तुम बातें और करोगे बूंदी गिरा दी। अपने से आज सहनो कल सहनो, पहले उस लड़के को मारना पड़ा, फिर बूंदी गिराई गई। जब नकली बूंदी के लिए हाड़ाओं ने अपना बलिदान दे दिया, तो असली बूंदी जीतने के लिए तो कई लड़ाइयां करनी पड़ेगी। नकली गढ़ दिदो नहीं, बिना घोर घमसान, सिर टूटा बिन किम फिरन, असली गढ़ पर आन। असली किला जीतने के लिए तो कई सरकट पड़ जाएंगे, तब जाके असली किले पे कब्जा होगा। नकली बूंदी की रक्षा किसने की? देखो, कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। कुंभाहाड़ा डाइड व्हाइल प्रोटेक्टिंग फेक बूंदी। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। कुंभाहाड़ा डाइड व्हाइल प्रोटेक्टिंग फेक बूंदी। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। कुंभाहाड़ा डाइड व्हाइल प्रोटेक्टिंग फेक बूंदी। नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा। कल पढ़ेंगे बाकी।